हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कार मार्वल। आज इस वीडियो में बात करेंगे अर्टिगा मॉडल के बारे में गाइस। और इस वीडियो में मैं डिटेल में फीचर्स को लेके सारी बातें करूंगा और वो प्राइस से लेके वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये VXI वेरिएंट हो जाता है, मिड वेरिएंट है, तो मैं सबसे पहले इस वेरिएंट की जो प्राइस है वो शेयर कर दूँ। एक्स शोरूम में 9,83,000 और ऑन रोड 11,10,000। अब देखिए 11,10,000 में भी आपको अलॉय व्हील भी नज़र आ रहा होगा, क्रोम की वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ गाइस, 96,000 की एसेसरीज लगी हुई है। अब डिटेल में बताऊंगा आप मिड वेरिएंट लेके भी टॉप कैसे बना सकते हो, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए सबसे पहले आप चाबी देख लीजिए। कुछ इस तरीके से नॉर्मल चाबी मिल जाती दो, और ये भी रिबन इसलिए लगा है कि गाड़ी अभी जस्ट डिलीवरी है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, जस्ट डिलीवरी व्हीकल है, तो यहाँ कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से एसेसरीज भी लगी हुई है। तो आपको मैं 96,000 की एसेसरीज बताऊंगा कंप्लीट, और आपको जो रिक्वायरमेंट की एसेसरीज है मैं वो भी क्लियर करवा दूंगा कि क्या लगाना है आपको और क्या नहीं लगाना है। क्योंकि अर्टिगा VXI यार अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वेरिएंट हो जाता है। क्योंकि आप देखो मार्केट में हर दूसरी गाड़ी अर्टिगा क्यों जा रही है, रीज़न पता चल जाएगा। और लग्जरी लग रही है। आप मान लो इन्होंने तो 1 लाख की एसेसरी लगाया, आप मान लो 40 से 50,000 की भी लगा तो टॉप वाला फील बिल्कुल ले सकते हो। चलिए सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल आप देखिए। कुछ इस तरीके से बोनट में एक रिसेस मिल जाती है, यहाँ से आप देखोगे। और नीचे लोअर ग्रिल में देखो तो ये क्रोम फिनिशिंग की ग्रिल है। यहाँ पे आप देखोगे नीचे में, तो ये फॉग लैम्प के जस्ट साइड से ये क्रोम फिनिश लगी हुई है, ये एक एसेसरीज का पार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखो प्रोजेक्टर में हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, और यहाँ कोई एसेसरीज नहीं लगाया गया है। बाकी बहुत सारे लोग हेडलैम्प पे लगाते हैं, भैया ने बोला था नहीं लगाना है, तो यहाँ नहीं लगी एसेसरीज। लोअर ग्रिल में अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से वाइट कलर का आपको फ्रंट एंड रियर जो स्किड प्लेट है वो मिल जाता है। टायर साइज़ की मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे भैया अलॉय भी लगा हुआ है। अब देखो मैं प्राइस भी बताते चलूँगा कि इसमें 36,000 का कुछ बजट गया है, मतलब 36,000 का अलॉय व्हील मिल रहा है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। अब ये 15 इंच टायर के साथ में ही अलॉय व्हील लगा है। अगर आप 16 में लगाना चाहते हो तो फिर आपको टायर भी बदलना पड़ जाता है। चलिए ये चीज़ हो गया। साइड मिरर की बात करूँ तो यहाँ से आप देखो टर्न इंडिकेटर वॉरियम पे मिलता है, और ये मोल्डिंग क्रोम, ये देखो साइड से आप देखोगे ये एसेसरीज का पार्ट है। नीचे से आप क्रोम देखो तो नीचे में भी है एक पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में क्रोम दी गई, तो ये भी एक एसेसरीज का पार्ट हो गया। इधर पे डोर वाइजर भी लगाया गया है, यहाँ से आप देख लो। मैं एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ गाइस। अब ये देखिए गाइस, इंटीरियर का लुक कुछ इस तरीके से मिल जाता है यार, प्रीमियम फील है। और ये दुल्हन जैसे रेडी बिल्कुल किया हुआ है, जैसे बताया डिलीवरी व्हीकल है। यहाँ पे आप देखोगे तो चारों पावर विंडो मिलता है, और यहीं से मिरर फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखो तो एक बॉटल होल्डर्स मिल जाता है। इधर पे हाइट एडजस्टेबल के लिए ऑप्शंस नहीं है, रिक्लाइनेबल ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए फीचर्स हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप की बटन है। एक चीज़ गाइस, ये चाबी से फोल्ड होता है या नहीं होता हम एक बार बाहर से चेक कर लेंगे, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है या नहीं है। बाकी यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाता है। इधर पे देखो लाइट के कंट्रोल्स, ये ट्रैक्शन मोड भी दे रखा है। स्टेयरिंग डी कट में अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी एक एसेसरीज का पार्ट हो जाता है, लेदर नॉब में यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी MID के कंट्रोल्स आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे ट्रिप का ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रिप ए ट्रिप बी, यहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। अब देखो इसमें ये स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है गाइस। आप ये मान के चलिए कि आपको 20-21 का ARI क्लेम होता है, आप 18-19 मान के चलो आराम से निकाल के देती है। इधर पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, और यहाँ से भी आपको ये कंट्रोल्स मिलते हैं। अब एक बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पे टच स्क्रीन 9 इंच की कंपनी तरफ से लगाया गया है, जिसकी कॉस्ट बैठी है 22,000 रुपये। अब 9 इंच में बेनिफिट क्या क्या है, आप यूट्यूब भी प्ले कर सकते हो, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है आपका। क्योंकि कंपनी के साथ में जो आता है उसमें यूट्यूब वगैरह प्ले नहीं होता, लेकिन इसमें यूट्यूब भी प्ले कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी, और स्मूथली रन कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर। हम एक बार चेक करते हैं रिवर्स गियर लगा के। ये आप देखिए रिवर्स में सेंसर दिया हुआ है, तो बीप अलर्ट करेगा। चलिए कैमरा आपको लगाना होगा, बस कैमरा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख लो AC मैनुअली आपको मिल जाता है। इधर पे 12 वॉट 120 वोल्ट एक और एक ऑप्शंस मिल जाता है, माइक्रो USB को भी। फ़ोन के लिए स्पेस है, 2 कप होल्डर। ये कूलिंग है गाइस, यहाँ से एयर निकलती है ठंडी वाली, तो बढ़िया है। ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और यहाँ पे हैंड ब्रेक। हाँ आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन रियर वाले के लिए ये आउटलेट दे दिया चार्जिंग का। ग्लो बॉक्स देखो तो कुछ इस तरीके से मिलता है, डीपली है। और ये डैशबोर्ड आप देखो थोड़ी सी फिनिशिंग प्रीमियम लगती है, ये भी आप देखोगे तो हल्की सी, बस ये जो वुडन फिनिशिंग है वो नहीं मिलता, हल्का प्लास्टिक बॉडी आपको मिलती है। यहाँ पे आप देखो एक वैनिटी मिरर। इधर पे आप देखो हेलोजन लाइट नज़र आती है, और ये मैनुअली IRPM। इधर पे एक टिकट होल्डर। मेरे हिसाब से हमने फ्रंट का सारे फीचर्स तो देख ही लिया है। अब एक बार हम रियर सीट और थर्ड रो की सीट का जो कंफर्ट है वो देखेंगे। इनसाइड डोर हैंडल आप देखो भैया क्रोम फिनिशिंग में मिलता है। चलो सेकंड रो का कंफर्ट भी देखिए। चलिएगा इस
अब यहाँ से आप सेकंड रो का जो स्पेस है वो देखिए, काफ़ी मिल जाता है। वैसे एक प्लस पॉइंट क्या है कि 60-40 की सीट है, तो आप एक सीट फोल्ड भी कर सकते हो। चलो मैं एक बार प्रॉपर बैठ के आपको कंफर्ट दिखा। अब देखिए जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो मुझे प्रॉपर स्पेस मिल पा रही है। यहाँ से आप देखो नी रूम भी मिल पा रहा है। इधर देखो आप, यहाँ पे जो चार्जिंग रियर वाले के लिए दिया हुआ है। अभी ये सीट तो मैंने रिक्लाइन किया हुआ था, तो फिर भी यहाँ पे स्पेस मिलती है, तो अभी थोड़ी और बढ़ेगी तो प्रॉपर स्पेस मिलती है। और यहाँ से इंटीरियर का लुक कुछ इस तरीके से नज़र आता है। और यार इधर आप देखो हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, कंपनी ने एडजस्टेबल जितने भी हेडरेस्ट है वो सारे बना दिए भैया। बीच में एक आर्मरेस्ट भी मिलता है जो कि नॉर्मली आर्मरेस्ट दिया हुआ है। 60-40 की सीट है तो और बढ़िया है। अब देखो कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं, बीच कलर वैसे भी है तो कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है। एसी के लिए यहाँ पे 4 एसी वेंट है और ये कंट्रोल्स आपको मिलते हैं यहीं पे। ग्रे बैंडल दे दिया है। रियर वाले के लिए आप देखोगे तो एक केबिन लाइट जो कि फ्रंट में और ये मिड में भी मिल जाती है। इधर पे आप देखो तो यहाँ की जो रियर की सीट है गाइस, जिसमें सामान बहुत रखा हुआ है क्योंकि कस्टमर ने जो जो चीज़ें बदली है वो भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा क्या सेकंड रो को फोल्ड कर दिया और बूट बना दी इन्होंने 500 लीटर का। थर्ड रो फोल्ड किया और बूट अच्छा खासा बना लिया ताकि पूरा सामान आ जाए। चलो फिर भी मैं बूट ओपन करूँ तो वहाँ से प्रॉपर जो स्पेस है वो समझ में आ जाएगी। ऊपर आप देखिए रूफ रेल नहीं आएगी और जो एंटीना है पोल टाइप का आपको मिल जाता है। यहाँ से आप देखोगे इधर पे स्पॉइलर दिया हुआ है और यहाँ से इमरजेंसी स्टॉप लैंप है। डिफॉगर नहीं आएगा, वाइपर नहीं आएगा। बाकी पीछे आप देख रहे हो तो 4 पार्किंग सेंसर भी मिल जाता है। यहाँ से आप देख लीजिए। ये जो रियर में आपको जितनी भी क्रोम चीज़ें दिख रही है वो एसेसरीज का पार्ट हो जाता है। और जैसे मैंने बताया था स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है, तो ये मान के चलिए कि आपको 21 का जो माइलेज हो आराम से निकाल के देगी। और अगर मैं बूट एक बार दिखाऊं आपको, ये आप देखिए बूट जो मिलता है 216 लीटर के आसपास होना चाहिए। और ये जो सीट है थर्ड रो वाली, ये पूरी फोल्ड कर दी और सामान रख दिया। तो अभी मानो ये सीट जैसे बचा के रख दिया तो पूरा का पूरा सामान आ जाता है। तो ये 7 सीटर का फ़ायदा है कि आप 5 लोग चल रहे हो और बड़ा सा सामान रखना हो तो आराम से आप इसमें सामान अपना रख सकते हो और स्पेस भी प्रॉपर मिलती है। अब चलो मैं आपको एक बार इंजन दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें 1.5 लीटर इंजन आता है। चलिए, यहीं से फ्यूल का ऑप्शन है और इधर पे बोनट का ऑप्शन मिल जाता है। ये आप देख लीजिएगा ऊपर इंसुलेशन दिया हुआ है। इधर पे आप देखो तो ये 1500 सीसी का इंजन है, 1462 के आसपास आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पावर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 101 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क मिलता है। तो पावर में कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी कवरिंग है। और जैसे मैंने बताया स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है वैसे भी, तो पावर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। बैटरी के साथ में काम करती है गाड़ी, तो माइलेज कहीं ना कहीं एनहेंस और हो जाता है। चलो इसे मैं क्लोज़ कर दूँ। और बिल्ड में देखो तो बोनट जो है वो थोड़ा मतलब ठीक है यार, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा गाइस एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए। यहाँ पे मैं हूँ अभी कामठी मोटर्स अरेना में, तो मर्टे सर है यहाँ का, मैं नंबर दे रहा हूँ। अगर आप बेस्ट डील डिस्काउंट चाहते हो, MP बालाघाट सिटी से हो तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।